23 साल की उम्र। सोचिए जरा, इस उम्र में आज के नौजवान सपनों और करियर की बातें करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन इसी उम्र में एक युवक हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। उसके होंठों पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी और सीने में सिर्फ एक ही सपना था, भारत माता की आज़ादी का। नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा से आज हम आपको सुना रहे हैं उस अमर बलिदानी की कहानी, जिनका नाम तो आपने सुना होगा लेकिन उनके बारे में कम ही जानते होंगे। मेरी इस देशभक्ति कथाओं की सीरीज में आइए सुनिए शिवराम हरी राजगुरु की कहानी। शिवराम राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। पिता एक साधारण व्यक्ति थे और परिवार ब्राह्मण परंपरा वाला था। राजगुरु बचपन से ही निडर थे। उनके गांव के लोग कहते थे, ये बच्चा बड़ा होकर जरूर कोई बड़ा काम करेगा। बचपन में ही वे अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता देखकर बेचैन हो जाते थे। जब और बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, राजगुरु लाठी और लकड़ी की तलवार से युद्ध खेलते थे। उनके दिल में केवल एक ही ख्वाहिश थी कि भारत आज़ाद होना चाहिए। राजगुरु को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी नहीं, लेकिन धर्म ग्रंथ पढ़ना, इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ पढ़ना उनके खून में आग पैदा करता था। वे कुछ समय वाराणसी भी रहे, जहाँ उन्होंने संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन भी किया। परंतु मन कहीं और था, देश की आज़ादी में, अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई में। धीरे धीरे वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ गए। यह वही संगठन था जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे शेर शामिल थे। राजगुरु को HSRA में उनके तेज दिमाग और बंदूक के सटीक निशाने के कारण विशेष स्थान मिला। सब उन्हें गनमैन कहने लगे। 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा। पूरा देश इसका विरोध कर रहा था। लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तभी अंग्रेज पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट ने भीड़ पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। लाला जी बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों में शहीद हो गए। यह समाचार राजगुरु और उनके साथियों के लिए बिजली साबित हुआ। उनके मन में बदले की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने कसम खाई, लाला जी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। एक योजना बनी कि स्कॉट को मारना है। 17 दिसंबर 1928 को योजना पूरी की गई, लेकिन किस्मत ने करवट ली। गलती से पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स उनके निशाने पर आ गया। जैसे ही सैंडर्स मोटरसाइकिल से आया, राजगुरु ने अपनी बंदूक उठाई और पहला वार किया। गोली सीधी लगी और सैंडर्स वहीं गिर पड़ा। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने भी गोली दागी और मिशन पूरा किया। पूरा लाहौर थर्रा उठा। अंग्रेज सरकार दहशत में आ गई। कुछ समय तक राजगुरु भूमिगत रहे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने आखिरकार उन्हें पकड़ ही लिया। फिर शुरू हुआ लाहौर षड्यंत्र केस। उन्हें लाहौर की एक जेल में कैद कर लिया गया। जेल में रहते हुए भी राजगुरु बेहद निडर और प्रसन्नचित्त रहते थे। वे हंसते हंसते कहते थे, भारत माता की सेवा में मरा तो समझो जीवन सफल हो जाएगा। अदालत ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा सुना दी। तारीख तय हुई 23 मार्च 1931। लाहौर की जेल में तीनों वीर सपूत एक साथ फांसी घर की ओर बढ़े। जेलर और पहरेदार सब कांप रहे थे, लेकिन इन तीनों की चाल में जरा भी डर नहीं था। राजगुरु मुस्कुराते हुए बोले, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और फिर 23 साल की उम्र में राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनके बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हर गली, हर गांव, हर दिल में गूंज उठा, इंकलाब जिंदाबाद। राजगुरु अमर रहें। राजगुरु का जीवन छोटा था, लेकिन उनका त्याग और साहस इतना बड़ा कि आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत में चैन से जी रहे हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें राजगुरु जैसे वीर सपूतों के बलिदान से मिली है। सिर्फ 23 साल की उम्र और इतना बड़ा बलिदान। शहीद राजगुरु की यह गाथा हर भारतीय को याद रहनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि ऐसे शहीदों का नाम हर घर में गूंजना चाहिए, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि उनकी शहादत आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, कहानी को शेयर करिए। अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में वंदे मातरम ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।